छलने करी। स्वागत है आपका डिजाइन न्यूज के आज के एपिसोड में। पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन मनाया गया और नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन के 72 साल पूरे कर लिए। इस बार 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में गया में हवन पूजन किया गया। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनके दीर्घायु जीवन की कामना को लेकर विशेष पूजा की गई। इस दौरान भाजपा ने मां दुर्गा से नरेंद्र मोदी के लिए आशीर्वाद मांगा। अगली खबर सामने आ रही है। भारत ने वनडे फाइनल में सबसे बड़ी जीत हासिल की। 263 गेंद रहते जीता मैच। श्रीलंका को 10 विकेट से हराया। जानते हैं पूरी खबर। एशिया कप के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 8वीं बार खिताब जीत लिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई पारी 15.2 ओवर में 50 रन पर ही सिमट गई। मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट झटके जवाब में भारत को 6.1 ओवर यानी महज 37 गेंदों में मैच जीत लिया। अगली खबर सामने आ रही है। अमित शाह ने याद दिलाई क्रूर निजाम शासन से आजादी की लड़ाई। बोले आंदोलन में शामिल हुए थे लाखों लोग। जानते हैं पूरी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार 17 सितंबर को कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भी राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति के कारण हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने में अनिच्छुक हैं। उन्होंने यहां सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा, मैं इन पार्टियों को बताना चाहता हूं कि अगर वे देश के इतिहास को नजरअंदाज करेंगे तो लोग उन्हें नजरअंदाज कर देंगे। उन्होंने कहा कि देश तेलंगाना और हैदराबाद अपने इतिहास और अपने स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत पर गर्व करके ही प्रगति कर सकते हैं। लगातार दूसरे साल केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य के भारतीय संघ में शामिल होने की वर्षगांठ बनाने के लिए समारोह का आयोजन किया। अमित शाह ने अफसोस जताया कि 75 सालों तक किसी भी सरकार ने लोगों विशेषकर युवाओं को इस महान दिन का महत्व समझाने और शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को उजागर करने के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण वे डरे हुए हैं। उन्होंने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में समारोह आयोजित करने की नई परंपरा शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। अमित शाह ने कहा, इन समारोह को 3 उद्देश्य हैं। नई पीढ़ी को इस क्षेत्र को आजाद कराने के लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाना, शहीदों को श्रद्धांजलि देना और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का देश बनाने के लिए खुद को फिर से समर्पित करना। सांस्कृतिक मंत्रालय तेलंगाना विमोचन दिन मनाएगा और वो महान शहीदों को श्रद्धांजलि देकर हमारे नई पीढ़ी को ये संघर्ष की याद दिलाएगा। मित्रों, इसके पीछे हमारे 3 उद्देश्य हैं। एक, नए पीढ़ी को, बालकों को, किशोरों को ये महान संघर्ष की याद दिलाना और देशभक्ति के संस्कार से सिंचित करना। दूसरा, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देना जिन्होंने हैदराबाद मुक्ति के लिए काम किया। और तीसरा, अपने आप को राष्ट्र को पुनः समर्पित करना कि शहीदों ने जो स्वप्न देखे थे, इस प्रकार के राष्ट्र की निर्मिति के लिए हम आगे बढ़े। आज यहां पर एसएसबी इब्राहिम पट्टन के पारिवारिक आवास का वर्चुअल शिलान्यास हुआ है। अगली खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में बारिश ने मचाई तबाही। उफान पर नदी नाले। बड़वानी में पुलिया से बही बस, 2 की मौत। जानते हैं पूरी खबर। मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। यहाँ इंदौर संभाग में भारी बारिश से आफत हो गई है। इंदौर समेत खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, धार व खंडवा में भी बारिश हो रही है।
नर्मदा और सिपरा नदी उफान पर है, जिससे कई जगहों के डैम के गेट खोल दिए गए हैं। इस वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जानकारी के अनुसार बड़वानी में अंजर के पास रपटा पर यात्री बस पलट गई, जिसमें 2 की मौत हो गई। ग्रामीण अनुज यादव ने कहा कि बस पुल से पलटी खा गई। ये हर लोग बड़ौदा से अंजर जा रहे थे। हमारे गांव में बाढ़ आ गई थी, तो वहां से सभी लोगों को निकाला जा रहा था। हम लोग नाव से निकले और फिर बस में सवार हुए। रास्ते में बस पुलिया से नीचे गिर गई, 2 लोगों की मौत हो गई। इन लोगों को कांच तोड़कर निकाला गया। CMHO सुरेखा जमरे ने कहा कि मुझे पता चला कि रेस्क्यू टीम बस से आ रही थी, रास्ते में गाड़ी पलट गई। इसके बाद जिला अस्पताल के लिए 2 लोगों को रेफर किया गया था। उन्हें हमने रिवाइवल करने की कोशिश की, लेकिन उनकी मौत हो गई। थाना प्रभारी सोनल सिसोदिया ने कहा कि अंजर में बाढ़ग्रस्त डूब क्षेत्र में रेस्क्यू कर रहे थे। बड़दा में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। इस दौरान बसों व नाव से लोगों को लेकर जाया जा रहा था। लगभग 8 से 8:30 पुलिया के पास अंधेरे में बस पलट गई। बस में लगभग 40 से 50 लोग थे। सभी का रेस्क्यू किया गया।